अखिलेश यादव को अंकल बोल आकाश आनंद ने लिए मजे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी के बयान पर संसद के बाहर दहाड़ी सपा सांसद डिंपल यादव, तो युवा नीति पर गरजे सीएम योगी, भड़के अखिलेश यादव। वीडियो में आज देखिए 4 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोमवार को हाथरस में चुनावी रैली की। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर बुलाया। कहा कि मैं 30 साल का हूं और अखिलेश जी 50 के हैं। मैं 50 साल के वृद्ध को अंकल नहीं तो और क्या कहूंगा। हालांकि अखिलेश की सही उम्र 53 साल जबकि राहुल की 56 साल है। आकाश ने कहा कि राहुल अंकल एक किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की बात करते हैं। अगर किताब पलट दी जाए तो पता चलेगा कि उसके पन्ने खाली। वो संसद में संविधान की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वही काम हो रहा है जो भाजपा यूपी में कर रही है। आकाश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एथेनॉल पेट्रोल के नाम पर 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। देश में बेकार एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद के भाई ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया है, क्या उसमें इन्हें भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है? यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भी गड्ढा नहीं है, यह मायावती जी के शासन में बना था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहां पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहां पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? बता दें कि आकाश आनंद ने पिछले साल 10 अक्टूबर को आखिरी बार लखनऊ में सभा की थी। चुनावी रैली की बात करें तो उन्होंने 2 साल 4 महीने बाद ये सभा की है। अप्रैल 2024 में सीतापुर में आकाश ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था। कहा था कि भाजपा की सरकार बुलडोजर सरकार नहीं बल्कि आतंकवादी सरकार है। आकाश पर मुकदमा हुआ। इसके बाद मायावती आकाश को उत्तराधिकारी पद के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया था। हालांकि बाद में मायावती ने अपना फैसला वापस लिया था। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दूध का दूध और पानी का पानी वाले सीएम योगी के बयान पर संसद के बाहर सपा सांसद डिंपल यादव का जोरदार प्रदर्शन। कहा गया था कि गन्ना चोरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आएगी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से एसआईटी की कमेटी भी गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, तो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25 की, 40 करोड़ की, तो न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटी से दान गायब है। जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है।
और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दें कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी। तो युवा नीति पर भड़के सीएम योगी। बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, IIT JEE की तैयारी करनी हो या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का DM भी 1 घंटा देगा, SP 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने UPSC क्लियर किया है। SDM जो यूनियन स्टेट की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन्होंने पास किया है वे भी बना वहां आकर के एक क्लास लेंगे। डॉक्टर जो नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बना है वह एक क्लास लेगा। इंजीनियर जो IIT JEE से पास होकर के आज इरिगेशन में, PWD में, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहा है वह भी वहां देगा। तो FCRA बिल पर दहाड़े अखिलेश यादव। पार्टी का क्या स्टैंड है? हम उसका विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का, FCRA का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते, भूमाफिया ये लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। FCRA कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है, तालाब दिख जाए तो कब्जा, और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है सर। डिलिमिटेशन को लेकर के डरा करके, धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा है, इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा है, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा है। आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी। सरकार का सामने हम सबको जनता यहाँ चुन करके भेजती है, इस सरकार से सवाल पूछे। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है, सरकार से सवाल करते हैं। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और कई बच्चे युवा जो आंदोलन में शामिल नहीं थे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो अब हम सवाल किससे पूछें? आपके माध्यम से पूछते हैं या सरकार से पूछ सकते हैं, या जनता में हम जब जाते हैं तब पूछ रहे हैं। FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। भारत से न जाने कितने लोग कितना पैसा ले गए, ऑफिशियली ले गए और अनऑफिशियली ले गए। आप बताओ कितना पैसा लेके भाग गए भारत से? बैंकों का बड़े पैमाने पे ले गए। उसके लिए क्या कानून था? सच्चाई ये है कि ये संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, FCRA के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें तालाब दिखाई दे जाए, इन्हें खाली जमीन दिखाई दे जाए, और अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हो, बताइए। जमीनों के 15 मिनट में रेट बढ़ गए, बताइए आप। ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार साथी हो, आप लोग भी रजिस्ट्रियां ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां नहीं दिखा रहे,
कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन। और भारत की सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा? 2014 से लेकर के अभी तक आप लोगों के लिए भी ये सवाल है। हमारे एमपी साहब पढ़ देंगे, पढ़ दो इधर। देश का क्षेत्रफल बढ़ा। नहीं, हाँ तो भाई 2014 से आज तक सरकार का जवाब क्या? देश का क्षेत्रफल बढ़ा, देश का क्षेत्रफल घटा, देश का क्षेत्रफल समान रहा, सरकार को पता नहीं क्या हुआ, ये सवाल। और भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देना चाहती। क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्रफल बदलेंगे, परसीमन लाएंगे, लेकिन भारत की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल क्या है भारत का? फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।